तो बताइए हम लोग क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन में हम लोग रेगुलर गुड मॉर्निंग सर। एक्सप्रेशन गुड मॉर्निंग। रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करते हैं अगर आप क्लाइंट साइड एरिया पे डेटा को वैलिडेट करना चाहते हैं। आप चाहेंगे कि जब भी क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर हो तो डेटा हमारा वेल मैनर में वैलिडेट होकर ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है। यानी जैसे मान लो कि सपोज अगर आप अगर आप मान लो कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका यूजर आईडी भी है, पासवर्ड भी है, ठीक है, ईमेल आईडी भी है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, मोबाइल नंबर है और आधार नंबर है। तो सारा डेटा को क्लाइंट साइड पे ही वेल मैनर में हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर मोबाइल नंबर 4 डिजिट में इंटर कर दे तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बता देना चाहिए ना इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है। ईमेल आईडी अगर कुछ गलत है तो वो बता देना चाहिए, अगर ईमेल आईडी का सही फॉर्मेट नहीं है तो। ठीक है। अगर आप चाहते हो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, हम चाहते हैं कि पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, उसमें एक अपर अल्फाबेट हो, एक एटलीस्ट एक स्मॉल अल्फाबेट हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो, डिजिट हो। ठीक है। उस चीज को फिर आप चाहते हैं कि यूजर नेम 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में हो, तो उस चीज को अगर परफॉर्म करना हो, याद करो मैं HTML5 में वैलिडेशन बताया था पैटर्न के द्वारा। HTML5 में मैंने डेटा को वैलिडेट करके आपको बताया था। उसको हम लोग उसी को जावास्क्रिप्ट में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस ये हम लोग लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन एक पैटर्न क्रिएट करता है और उसी पैटर्न को हम लोग मैच कराते हैं इनपुटेड डेटा से। ठीक है। अगर मैच नहीं करेगा तो मैसेज वहां पे मैसेज आपका अलर्ट करेगा। ये मिनिमाइज क्यों नहीं हो रहा है जी? शेयर है ना? शेयर तो मैंने कर दिया है। स्टॉप शेयरिंग। स्क्रीन शेयर है सर। 1 मिनट। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है और रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग लिखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का मेटा कैरेक्टर जानना होगा, जो PDF में ऑलरेडी लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं उसी से आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। मैंने बोला था कि इमेज स्लाइडर बनाइएगा, क्या उस पे काम किया आपने? नहीं।
आगे हम लोग अभी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। उसके बाद ये रहा आपका डेटा वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट। डेटा वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट, देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, वो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। इट इज ए स्ट्रिंग। रेगुलर एक्सप्रेशन एक प्रकार का स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, विच इज यूज टू डिफाइन पैटर्न, जिसके थ्रू हम लोग एक पैटर्न डिफाइन करते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना होगा। अगर मुझे यूजर आईडी हम चाहते हैं कि 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में हो तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना होगा। आधार नंबर का सही फॉर्मेट, पैन नंबर का सही फॉर्मेट, मोबाइल का सही फॉर्मेट अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक पैटर्न क्रिएट होता है और उस पैटर्न को इनपुटेड डेटा से हम लोग मैच कराते हैं। अगर मैच नहीं किया, आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू जो पैटर्न बनाया गया है, अगर वो मैच नहीं करता है तो वहां पर मैसेज अलर्ट करेगा। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज टू क्रिएट पैटर्न which is used to validate inputted data according to requirement। ठीक है, some symbols are used in regular expression। ठीक है, इसको सबसे पहले जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पे कैरेट सिंबल जो है, ये बिगनिंग ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने के लिए, रेगुलर एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने के लिए हम कैरेट सिंबल यूज करेंगे, और रेगुलर एक्सप्रेशन को एंड करने के लिए हम लोग डॉलर यूज करेंगे। इनक्लोजिंग ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, जैसे स्ट्रिंग डबल कोट से इनक्लोज होता है, उसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन को इनक्लोज करने के लिए हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश या डबल कोट भी यूज कर सकते हैं। प्लस इंडिकेट करता है मेटा कैरेक्टर, वन और मोर कैरेक्टर। प्लस इंडिकेट करता है वन और मोर कैरेक्टर। स्टार इंडिकेट करता है जीरो और मोर कैरेक्टर। क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है जीरो और वन कैरेक्टर, एक जीरो या वन कैरेक्टर। यह स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेगा रेंज ऑफ कैरेक्टर, ग्रुप, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम कैपिटल ए टू जेड लिखेंगे, कैपिटल ए हाइफन कैपिटल जेड लिखेंगे, तो कैपिटल अल्फाबेट के रेंज को ये डिस्क्राइब करेगा। अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप 0 to 9 लिखेंगे तो डिजिट रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर देखिए आप, इस स्क्वायर ब्रैकेट रेंज ऑफ कैरेक्टर, इस स्क्वायर ब्रैकेट को आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक्सपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है, कैरेट लगा हुआ है। ये जस्ट यहाँ पे निगेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर ब्रैकेट में जो ये चीज लिखा हुआ है एक्सपोनेंट, ये जस्ट निगेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी जो भी आप इस ग्रुप में रेंज लिखिएगा, उस रेंज को छोड़कर उस रेंज को स्किप कर देगा। अगर एक्सपोनेंट मैंने यहाँ पर दे दिया, एक्सपोनेंट लिखा और इसमें दे दिया कैपिटल ए टू जेड, तो कैपिटल ए टू जेड को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। कैपिटल ए टू जेड को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। कैपिटल ए टू जेड को छोड़कर जितने भी कैरेक्टर हैं, स्पेशल कैरेक्टर, डिजिट, उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर इसी एक्सपोनेंट में हम चाहते हैं कि वॉवेल कैरेक्टर छोड़कर, तो वॉवेल कैरेक्टर में एक्सपोनेंट ए ई आई ओ यू दे देंगे, तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर पैटर्न मैच करेगा। राइट, बैकस्लैश डी, ये रेंज ऑफ डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, बैकस्लैश डी। यानी स्क्वायर ब्रैकेट में आप 0 to 9 लिखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to 9 के जगह पे आप बैकस्लैश डी लिख सकते हैं, स्मॉल डी। स्मॉल डी कैपिटल डी में फर्क है। ठीक है, यहाँ पे बैकस्लैश कैपिटल डी, बैकस्लैश कैपिटल डी एक्सक्लूडिंग डिजिट, इसमें डिजिट को छोड़कर। बैकस्लैश कैपिटल डी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सक्लूडिंग डिजिट, 0 to 9 को छोड़कर। देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर निगेशन लगा हुआ है, 0 to 9 को स्किप करेगा। ठीक है, बैकस्लैश डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू है, ऑल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है, यानी बैकस्लैश स्मॉल डब्ल्यू क्या करेगा, ऑल अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब अल्फाबेट और डिजिट, ठीक है, और एंड अंडरस्कोर, जो आइडेंटिफायर का रूल्स है। याद कीजिए, आप प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर्स, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें आइडेंटिफायर के रूप में आप क्या यूज करते हो। आइडेंटिफायर में कहने का मतलब आइडेंटिफायर कैन बी वेरिएबल नेम, क्लास नेम, स्ट्रक्चर नेम, फंक्शन नेम, etc।
इसको हम लोग किसी चीज के थ्रू क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आइडेंटिफायर में जो कलेक्शन होता है कैरेक्टर का, उसमें अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है और एक ही स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, राइट। और वो स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, अंडरस्कोर। तो यहाँ पर \w आइडेंटिफायर के ही रूल को रिप्रेजेंट करता है। ऑल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है, अंडरस्कोर। और अगर मुझे सारा स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो सारा स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो स्पेशल कैरेक्टर के लिए तो कोई रेंज नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर के लिए कोई रेंज है? आप डिजिट के लिए तो रेंज दे सकते हो 0 to 9, कैपिटल A to Z के लिए आप दे सकते हैं A to Z, स्मॉल के लिए दे सकते हैं A to Z, लेकिन आप क्या स्पेशल कैरेक्टर का कोई रेंज है? नहीं। तो अगर सारे स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है अंडरस्कोर को छोड़कर, क्योंकि अंडरस्कोर किसमें शामिल है, \small w में, \कैपिटल W में ऑल स्पेशल कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग अंडरस्कोर। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर देखो तो \W को स्मॉल में लेफ्ट साइड में ये लिखा हुआ है। ठीक है, \small w में क्या आ जाएगा, कैपिटल A to Z भी आ जाएगा, स्मॉल A to Z भी आ जाएगा, 0 to 9 भी आ जाएगा, और क्या लिखा हुआ है, अंडरस्कोर, राइट। \कैपिटल W का मतलब यहाँ पर क्या है कि सारा स्पेशल कैरेक्टर कैपिटल A to, मतलब निगेशन को छोड़कर, एक मिनट, हाँ सर, एक 1:30 बजे तो देख रहे हैं एड्रेस। अच्छा, बातचीत हो गया है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, आप अभी जस्ट मैं बता रहा था स्पेशल कैरेक्टर के लिए रेंज, तो \कैपिटल W होता है, एक ही स्पेशल कैरेक्टर इसमें नहीं होता है, वो अंडरस्कोर। इसको अगर अल्टरनेटिव वे में दिखाना है तो देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लगा हुआ है, निगेशन, यानी कैपिटल A to Z को छोड़कर, स्मॉल A to Z को छोड़कर, 0 to 9 को छोड़कर, और इसमें एक अंडरस्कोर रहेगा। क्या रहेगा, अंडरस्कोर। चलिए अब आगे बढ़िए, यहाँ पर एक \S है, क्या है, \S रिप्रेजेंट करता है, अगर आपके टेक्स्ट बॉक्स में नाम इंटर करना होगा, अगर नाम हम वहां पे इंटर करते हैं नीरज, लेकिन नीरज के साथ अगर फुल नेम देना है मुझे, नीरज कुमार सिंह, तो अगर जब तक आप पैटर्न में स्पेस के लिए, व्हाइट स्पेस के लिए आपको क्या यूज करना होगा, \S। व्हाइट स्पेस कहने का मतलब क्या होता है, टैब भी होता है, न्यू लाइन भी होता है ना, ठीक है, और मोर देन वन स्पेस हो सकता है, सिंगल स्पेस, 2 स्पेस, 4 स्पेस, जो भी देंगे। व्हाइट स्पेस के लिए हम लोग यूज करते हैं \S। अब यह स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में दिया हुआ है n, अगर कोई कहे कि यूजर नेम एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, यूजर नेम एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 6 कैरेक्टर को होना चाहिए, तो स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में आपको क्या दे देना होगा, 6 दे देना होगा। ठीक है, फिर सेकेंड में अगर आप चाहते हैं कि यूजर नेम हमारा 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में m और n दिया गया है, तो m के जगह 10 दे देंगे और n के जगह 15 दे देंगे। ठीक है, फिर m कॉमा है, इसका मतलब हुआ एटलीस्ट, हम चाहते हैं कि यूजर नेम एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, यूजर नेम एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो उसके लिए फिर स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में क्या दोगे, m और कोमा, यानी 10 कोमा ना, राइट। ठीक है, अब सम एग्जांपल ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, कुछ एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अपर अल्फाबेट ओनली, अल्फाबेट के लिए हम चाहते हैं कि, ठीक है, नेम हमेशा कैपिटल में हो, नेम हमेशा क्या हो, कैपिटल में यूजर टाइप करे, राइट। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को इनक्लोज करने के लिए क्या यूज करते हैं, /, देखो / से इनक्लोज किया गया है, जैसे स्ट्रिंग को डबल कोट से इनक्लोज करते हो। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैरेट, क्या यूज करते हैं, कैरेट सिंबल यूज करते हैं। और इस स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाओ, मुझे क्या चाहिए, अपर अल्फाबेट, तो क्या लिख दिए, कैपिटल A to Z। अगर लोअर अल्फाबेट भी चाहिए था तो कैपिटल A to Z और उसके बाद क्या लिख देते, स्मॉल A to Z। अब प्लस देखो यहाँ इसके आगे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, प्लस रिप्रेजेंट करता है 1 कैरेक्टर या मोर कैरेक्टर। आपका नाम जब इंटर हम करें
तो एक ही कैरेक्टर नहीं ना होगा, मोर कैरेक्टर्स भी होगा ना, तो वो मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, प्लस यूज किया गया है। यानी एक कैरेक्टर तो एनी हाउ मैंडेटरी है, आप स्टार भी नहीं दे सकते हो, अगर स्टार दे दोगे तब तो टेक्स्ट बॉक्स में नहीं भी इंटर करेंगे तो काम चलेगा, एटलीस्ट एक कैरेक्टर चाहिए ना, तो यहाँ पे प्लस यूज किया गया है वन और मोर कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, अगर हम प्लस यूज नहीं करें, कोई नहीं यूज करेंगे, तब तो इस ग्रुप में कैपिटल ए टू जेड के अंदर तुम्हारा कोई एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, या तुम कैपिटल ए इंटर करो या कैपिटल बी इंटर करो या कैपिटल सी, लेकिन हम तो वहां पे मोर देन वन कैरेक्टर्स ना इंटर करेंगे। चलिए, डॉलर से क्या हुआ, क्लोजिंग हुआ। फॉर लोअर अल्फाबेट के लिए उसी तरह से स्मॉल ए टू जेड। डिजिट के लिए देखो, डिजिट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख दिए, 0 to 9, और डिजिट के लिए और एक मेटा कैरेक्टर क्या होता था, बैकस्लैश डी, या स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 9 के जगह पर अल्टरनेटिव मेथड क्या है, बैकस्लैश स्मॉल डी। ठीक है, फॉर अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब अल्फाबेट और डिजिट ना, तो अब यहाँ ना लोअर बोल रहा है ना अपर बोल रहा है, अल्फा न्यूमेरिक ना बोल रहा है, तो देखो कैसे लिखेंगे, कैपिटल ए टू जेड भी देना होगा और स्मॉल ए टू जेड भी देना होगा और 0 to 9 भी देना होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, फिर यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्लस। ठीक है, इसका दूसरा अल्टरनेटिव मेथड देखो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दूसरा अल्टरनेटिव मेथड दिया अल्फा न्यूमेरिक के लिए, क्या दिया, अल्फा न्यूमेरिक के लिए, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट बैकस्लैश यहाँ क्या दिया गया है, कैपिटल राइट, क्या दिया गया है, कैपिटल डब्ल्यू दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, अंडरस्कोर दिया गया है ना, अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर को भी, अंडरस्कोर को छोड़कर और फिर बैकस्लैश कैपिटल डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेशल कैरेक्टर ना, तो बैकस्लैश कैपिटल डब्ल्यू में तो स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहता है, नहीं ना रहता है, तो स्पेशल कैरेक्टर देना होगा, और बैकस्लैश कैपिटल डब्ल्यू में स्पेशल कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग अंडरस्कोर, इसी कारण से तो मुझे अंडरस्कोर देना पड़ा यहाँ पर। अब इस सारे स्पेशल कैरेक्टर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा ना, स्पेशल कैरेक्टर को छोड़कर बाकी जितने भी कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर को छोड़कर अल्फा न्यूमेरिक ही होगा ना, चाहे वो डिजिट होगा या क्या होगा, अल्फाबेट होगा। ठीक है, फॉर ऑल नॉन डेसिमल कैरेक्टर बैकस्लैश डी, डिजिट को छोड़कर सारा कैरेक्टर, डिजिट को छोड़कर सारा कैरेक्टर, चाहे वो अल्फाबेट हो या स्पेशल कैरेक्टर हो, कुछ भी एक्सेप्ट करेगा। क्लियर, ये कैपिटल डी रिप्रेजेंट करता है। मोबाइल के लिए आ जाओ, मोबाइल के लिए तुम जानते हो कि मोबाइल में डिजिट ही होगा ना, 0 to 9, तो बैकस्लैश डी दे दिया मैंने, लेकिन डिजिट के साथ अब यहाँ पर प्लस नहीं, तुम सो रहे हो जी, बहुत आराम से नींद ले रहे हो, जाओ आंख धोकर आओ, जाओ। इतिहास पढ़ना रहता तो कैसे पढ़ता पूरा इंडिया के, भारत का इतिहास। फॉर मोबाइल, तो मोबाइल के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए बैकस्लैश डी के जगह 0 to 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस यूज नहीं करेंगे, प्लस यूज कर दिए तो प्लस करने का मतलब क्या, वन और मोर कैरेक्टर, लेकिन आप जानते हैं कि मोबाइल में क्या होगा, डिजिट की फिक्स है ना, 10 डिजिट, एक्जैक्टली 10 कैरेक्टर्स। तो देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में क्या दे दिए, 10 दे दिए, इसका मतलब हुआ कि 10 डिजिट। ठीक है, अब 10 से एग्जैक्टली 10 का मतलब 10 डिजिट एनी हाउ इंटर करना ही होगा, और वो 0 to 9 ही इंटर करना होगा। पिन कोड, आप जानते हैं ना कि 6 डिजिट का पिन कोड होता है। ठीक है, तो 0 to 9, और यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में मैंने क्या दे दिया, 6 दे दिया। आगे बढ़िए, पैन नंबर तुम जानते हो, पैन नंबर में क्या होता है, 10 कैरेक्टर या 12 कैरेक्टर होता है, 10 होता है। ठीक है, ठीक है, आधार में होता होगा ना, पैन में 10 होता है, आधार कार्ड में 12 होता पैन में 10 होता है। यस सर, एक, हाँ, 9 10 होता है। तो पैन नंबर में क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिक ही होता है ना पैन में। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक होता है, तो देखो 0 to 9 दे दिए, कैपिटल ए टू जेड दे दिए, स्मॉल ए टू जेड दे दिए।
कहीं कहीं रहता है कि पैन नंबर क्या इंटर करना है, कैपिटल, तो तुम कैपिटल दे देना। आ रही बात समझ में? ठीक है। और कहीं प्रोग्रामिंग के थ्रू रहता है कि जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स में तुम स्मॉल में इंटर करो या अपर में इंटर करो, उसमें जो टाइप होगा वो क्या होगा, अपर केस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपर केस में हो जाएगा, राइट। ठीक है। अब आइए, पासवर्ड बिटवीन 10 एंड 15 कैरेक्टर्स, पासवर्ड बिटवीन 10 एंड 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग, पासवर्ड 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर ये नहीं दिया है कि केवल पासवर्ड अल्फाबेट में होना चाहिए, कि डिजिट में होना चाहिए, कि स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जब आपसे पूछ दिया कि पासवर्ड बिटवीन 10 एंड 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग, तो पासवर्ड तो आप कुछ भी रख सकते हैं, अपर में रख सकते हो, डिजिट में रख सकते हो, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी दे सकते हो, दे सकते हैं ना। तो देखिए सारे के लिए बैकस्लैश स्मॉल डब्ल्यू, बैकस्लैश स्मॉल डब्ल्यू याद रखना आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर का रूल आप प्रोग्रामिंग से ही जानते हैं, सारा अपर अल्फाबेट या लोअर अल्फाबेट, डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर। और बैकस्लैश कैपिटल डब्ल्यू क्या, ऑल स्पेशल कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग अंडरस्कोर। तो सारा सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो गया, सारा सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो गया ना इसमें। और यहाँ पर देखो क्या है, 10 से 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग, तो 10 कोमा क्या दे दिए, 15 दे दिए। ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को आगे बताएंगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या है, ठीक है, बता ही देते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए क्या होता है, कहीं देखते हो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहने का मतलब क्या, एक अपर अल्फाबेट होना ही चाहिए, ठीक है, एक स्मॉल होना ही चाहिए, एक डिजिट होना ही चाहिए, ठीक है, हाँ, एक स्पेशल कैरेक्टर होना ही चाहिए। ठीक है। तो एटलीस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, ठीक है, इक्वल टू यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं। एटलीस्ट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार, इसका मतलब होता है एक कैरेक्टर। क्या होता है? एक कैरेक्टर। ये सभी में आपको लिखना पड़ेगा। और 0 to 9 ग्रुप में 0 to 9, 0 to 9 में से कोई भी एक डिजिट आपको देना जरूरी है, चाहे 1 दो या 4 दो या 5 दो या 9 दो, एटलीस्ट 1 डिजिट। उसी तरह से फिर इसमें लगा दो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार, कैपिटल A to Z, कहने का मतलब एटलीस्ट 1 अपर केस देना होगा, एटलीस्ट 1 लोअर केस देना होगा, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर देना होगा। इसको लिखा गया है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अभी मैच फंक्शन में बताऊंगा, तब इसको हम समझाएंगे। अब देखो कहीं देखते हो कि डेट, ये प्लेस होल्डर में डेट दे दिया, टेक्स्ट बॉक्स में प्लेस होल्डर में क्या शो कर रहा है, DD ऑब्लिक MM ऑब्लिक 4 टाइम्स Y, राइट। अब डेट इसी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करना चाहिए, दूसरे फॉर्मेट में अगर इंटर करोगे तो क्या बता देगा, इनवैलिड। तो इसके लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना होगा। क्या लिखना होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। टाइम मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए, H कोलोन साइन M कोलोन साइन S, इसी फॉर्मेट में मुझे चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में आप इंटर नहीं करते हैं तो इनवैलिड टाइम बताएगा। ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन, अब ये चीज जो पढ़े इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आइए नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइन, सबलाइन है, सब फाइल न्यू, पहले इसको सेव कर लीजिए, कंट्रोल S, मैं इसको अपने फोल्डर में BSc सेकेंड ईयर JS मैंने दे दिया वैलिडेशन, वैलिडेशन validation.html। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले HTML लिखिए और टैब प्रेस कर दो। ठीक है। ये स्ट्रक्चर आ गया और टाइटल में आप लिख दीजिए रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन।
ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन ये हो गया, ठीक है। बॉडी टैग में आ जाइए। अब यहाँ पर सेंटर टैग, सेंटर टैब, ठीक है। टेबल, टेबल, टीआर, एक फॉर्म भी लेना होगा, फॉर्म टैग, फॉर्म, क्लोज कर दीजिए फॉर्म को, फॉर्म क्लोज हो गया। टीआर में आ जाइए। टीआर में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टीडी, टीडी में एक यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग नेम, और यहाँ पर उसके बाद एक और टीडी स्टार्ट करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। और टेक्स्ट बॉक्स में मैंने लिख दिया इनपुट, टैब प्रेस कर दिया, टाइप में दे दिया टेक्स्ट, नेम के जगह मैं यहाँ पे आईडी यूज कर दिया, और आईडी में दे दिया यहाँ पर नेम, एनएम दे दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। नेम में ये सिखाएंगे, एक यूजर नेम, यूजर नेम यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे मैंने यूजर नेम कर दिया, यूजर नेम, और यहाँ पर दे दिया ईवे नेम, और एक मैंने पासवर्ड भी बना लिया, पासवर्ड फील्ड, पासवर्ड, पासवर्ड, पासवर्ड में हम लोग आते हैं पीएनएम, पीएनएम दे दिया। पासवर्ड के बाद फिर हम वैलिडेट करेंगे, एक मोबाइल नंबर ले लिए, कंट्रोल भी। पासवर्ड शो नहीं करना चाहिए, अभी हम पासवर्ड को शो कराएंगे वैलिडेशन को चेक करने के लिए कि उसमें क्या यूजर इंटर किया, इसलिए पासवर्ड नहीं देते हैं अभी, नहीं तो पता नहीं चलेगा। पासवर्ड के बाद मैंने यहाँ पे यूज कर दिया एक मोबाइल, मोबाइल, चलिए इतना ही अभी हम लोग यूज करते हैं। मॉब, अब मैंने टेबल के बाद फॉर्म को क्लोज कर दिया, फॉर्म क्लोज है ही, चलिए सभी का क्लोजिंग हो गया। अब एक सबमिट बटन भी मुझे बनाना होगा। अब सबमिट बटन हम लेंगे, जब क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे कौन सा बटन होगा, सबमिट बटन होगा। तो मैं यहाँ पर टीआर लिया, टीडी, और मैंने यहाँ पे दिया इनपुट, और टाइप में लिख दिया सबमिट, क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर करने के लिए। और नेम अभी नहीं, मुझे वैल्यू देना है, यहाँ पर वैल्यू दे दिया, और वैल्यू में भी मैंने यहाँ पर दे दिया रजिस्टर, रजिस्टर मैंने दे दिया। चलो, और फॉर्म में यहाँ पर मैंने अभी लिखा है, ठीक है, फॉर्म, और मैंने यहाँ पर एक फाइल को कॉल किया है अभी, एक्शन इक्वल टू कोई भी फाइल, वो फाइल कॉल हो जाना चाहिए, कोई भी फाइल अभी दे दीजिए। फाइल का नाम आप, कोई आपका प्रोग्राम का नाम, फॉन्ट डायलॉग है, फॉन्ट डायलॉग मैंने दे दिया, फॉन्ट। ये पेज तभी तुम्हारा रीडायरेक्ट होगा, आगे पीएचपी में बताएंगे, जब आप वैलिडेशन सही इंटर करेंगे। जब तक वैलिडेशन सही नहीं करोगे ये फाइल तुम्हारा कॉल नहीं होने देगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराते हैं, कंट्रोल एस,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम सेव है आपका डेस्कटॉप, माई क्लास, सीमेज ऑनलाइन, BSc IT सेकेंड, जावास्क्रिप्ट, वैलिडेशन। ठीक है, तब तक स्टार्ट होने दीजिए, आगे का कोडिंग हम करते हैं। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट लेवल का वैलिडेशन ये तुमको लगाना है कि जैसे ही यूजर रजिस्टर बटन पे क्लिक करे और कोई फील्ड ब्लैंक है, कोई फील्ड क्या है, ब्लैंक है, तो मैसेज अलर्ट करना चाहिए कि नेम इज ब्लैंक, यूजर नेम इज ब्लैंक। आप ऑनलाइन कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हो, गलती से कोई छूट जाता है तो वहां मैसेज अलर्ट करता है ना, वहां पे मैसेज अलर्ट करता है कि डेट ऑफ बर्थ इज नॉट सिलेक्टेड या फादर्स नेम इज ब्लैंक या जो कुछ भी है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट लेवल का वैलिडेशन तो हम एम्प्टी के लिए ही चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम जो रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़े उस रेगुलर एक्सप्रेशन को अप्लाई करेंगे। तो आइए, हेड टैग के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग लिखा, स्क्रिप्ट लिखकर टैब दे दीजिए, स्क्रिप्ट टैग में आ गए और यहाँ पर एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन वैलिडेट नाम का, वैलिडेट नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया, राइट। ठीक है, और यहीं पे तो देखो, तो सबसे पहले आप चारों टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव कर लो। मैंने वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक नेम था, नेम में मैंने नेम रिट्रीव कर लिया, एक था आपका यूजर नेम, यू नेम दे दिया, एक था पी नेम, मैंने पी नेम दे दिया, और एक क्या है, मोबाइल है, मैंने मोबाइल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा मैंने नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे ठीक है क्या दे दिया जाए, क्या था आईडी नेम, ए नेम डॉट वैल्यू, वैल्यू रिट्रीव होकर इसमें आएगा। और इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लिया, सभी में यही लिखना होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। चलिए, नेम यहाँ पर वेरिएबल आपका यू नेम है, और वहां आईडी आपने क्या दिया है, UNM दिया है। पासवर्ड के लिए आईडी क्या दिया है, फॉर्म एलिमेंट में PNM है, और यहाँ पर आपने PNM लिया है। अब आ जाओ, अब इसके बाद है मोबाइल, मोबाइल के लिए वेरिएबल यहाँ पर मोबाइल है, मोबाइल, और यहाँ पर मैंने दे दिया मो। ठीक है, वैल्यू तो रिट्रीव कर लिए। सबसे पहले चेक करेंगे कि किसका वैल्यू ब्लैंक है। अगर ब्लैंक है तो मैसेज वहां पर क्या होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखिए क्या लिख रहे हैं, इफ नेम इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर ब्लैंक मिला तो मैसेज यहाँ पे अलर्ट करेगा। पहले इसको हम चेक करेंगे, एक को चेक करेंगे, यहाँ पे मोर देन वन, ध्यान दो, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस दे दिया और अलर्ट में मैंने मैसेज दिया, ठीक है, नेम इज ब्लैंक या नेम इज एम्प्टी। चलो, ये मैंने मैसेज दे दिया, तो नेम इज एम्प्टी। उसके बाद फोकस कहाँ, इंसर्शन पॉइंट कहाँ बिलिंग करना चाहिए, नेम वाला पे इंसर्शन पॉइंट चला जाना चाहिए ना। ठीक है, जैसे ही अलर्ट बॉक्स खुलेगा उस पे ओके क्लिक करोगे और इंसर्शन पॉइंट वहां पे ब्लिंक कर जाना चाहिए। वेरी सिंपल। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, इसको फोकस करना है। ठीक है, डॉट तक मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी
और कंट्रोल भी, और मैंने यहाँ पर दे दिया फोकस, एक मेथड होता है फोकस, उसी टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस करेगा। और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करना चाहिए। रिटर्न फॉल्स इसलिए करना चाहिए कि वो हमारा जो फाइल को तुम कॉल कर रहे हो ना, कौन सा फाइल, फॉर्म पे, फॉर्म एक्शन में देखो, एक्शन में क्या लिखा हुआ है, फॉर्म डायलॉग डॉट एचटीएमएल ना। ऐसा नहीं कि ओके पर क्लिक करे और फॉर्म हमारा ओपन हो जाए, फॉर्म रिडायरेक्ट हो जाए। रिडायरेक्ट नहीं ना होना चाहिए। रिडायरेक्ट तो तभी होना चाहिए जब वेल मैनर में डेटा वैलिडेट हो, तभी हमारा सर्वर पे वो ट्रांसफर होना चाहिए। अभी पीएचपी नहीं पढ़े हैं इसलिए वहां पर एचटीएमएल फाइल कॉल कर लिए हैं, हम वहां पे पीएचपी फाइल कॉल करेंगे जब तुम सर्वर साइडेड पढ़ोगे तब। ठीक है, अभी केवल एग्जांपल दिखाने के लिए। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूं कि ये चीज देता है कि नहीं। ये वैलिडेट फंक्शन को, इस वैलिडेट फंक्शन को अब इसको कॉल करना होगा। जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, रजिस्टर किस तरह का बटन आपने बनाया था, देखो यहाँ पर सबमिट ना, तो यहीं पे फॉर्म का ही एक एट्रीब्यूट, फॉर्म का ही एक इवेंट होता है ऑन सबमिट। जैसे नॉर्मल बटन का होता है ऑन क्लिक, उसी तरह से यहाँ कौन सा होता है, ऑन सबमिट। ऑन सबमिट इवेंट कहता है कि जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ऑन सबमिट इवेंट फायर करेगा। वहां पे जिस जिस फंक्शन को तुम कॉल करोगे वो फंक्शन वहां पे एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो मैंने कौन सा फंक्शन बनाया है, वैलिडेट। कौन फंक्शन बनाया है, वैलिडेट फंक्शन कॉल होना चाहिए। ये रिटर्न के साथ कॉल होता है, रिटर्न लिखना होगा, रिटर्न। वैलिडेट फंक्शन को किसके साथ कॉल करेंगे, रिटर्न के साथ। स्पेलिंग सही है, हाँ, रिटर्न। चलिए अब इतना मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। ठीक है, मैंने वेब पेज को रिफ्रेश किया, मैंने अभी कुछ भी इंटर नहीं किया है, राइट। ध्यान दो, कोई भी चीज मैंने यहाँ पे इंटर नहीं किया है अभी। मैं किस बटन पे क्लिक करूं, रजिस्टर। ये ऑन सबमिट बटन पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, वैलिडेट। और वैलिडेट में वहां इफ कंडीशन में क्या मिलेगा, नेम में ब्लैंक मिलेगा। आ गया, नेम इज एम्प्टी। ठीक है, और ओके करेंगे तो फाइल नहीं कॉल होना चाहिए, रिडायरेक्ट नहीं हो जाना चाहिए फॉर्म डायलॉग। देखो इंसर्शन पॉइंट फोकस किया यहाँ पे, ठीक है, इंसर्शन पॉइंट फोकस किया। अब मैंने नाम इंटर कर दिया, ध्यान दो, नाम मैंने इंटर कर दिया। अब आगे के लिए यूजर नेम के लिए आपने नहीं ना किया है, तो इस बार देखना पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। रजिस्टर कॉल हो गया, फॉर्म डायलॉग, फॉर्म डायलॉग आ गया। तो ये इसको कॉल होने का मतलब कि सर्वर पे डेटा ट्रांसफर करना। तो सर्वर पे डेटा तभी ना ट्रांसफर होना चाहिए जब डेटा वेल मैनर में वैलिडेट होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करें और कोई फील्ड वहां पे आप वैलिडेट नहीं किए हैं, तब तो ब्लैंक चला जाएगा। और जब सर्वर पे डेटा चला गया तो डेटा तो वहां डेटाबेस में सेव हो जाएगा, तब तो आपका अधूरा डेटा चला गया ना। इसीलिए वेल मैनर में कोई भी प्रोग्रामर डेटा को क्लाइंट साइड पे ही वैलिडेट कर लेता है सर्वर पे जाने के लिए, क्योंकि सर्वर पे क्या है, डेटाबेस। अब तुम फेसबुक में यूजर अकाउंट बनाते हो, तो जैसा डिटेल्स आप इंटर करेंगे फेसबुक के सर्वर पे डेटाबेस है, आपका रिकॉर्ड चला गया ना। कुछ गलत रिकॉर्ड चला गया तो यूजर प्रोफाइल को क्या करते हो तुम लोग, चेंज करते हो। ठीक है, तो डेटाबेस में क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। क्या हुआ, देखो अब हम बैक चलते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे आ जाओ, नेम, इसको देखो, इफ कंट्रोल सी ना, कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल भी, नेम क्या, फिर यूजर, फिर क्या था, फादर्स नेम ना, नहीं, यूजर नेम। तो कौन सा वेरिएबल है, यू नेम है, यू नेम दो, यू नेम दो। यहाँ पर यूजर नेम इज एम्प्टी, और यहाँ पर लिखे थे यूएनएम आईडी क्या है, फिर कंट्रोल भी करो, कंट्रोल भी, फिर यहाँ पर पी नेम है, पी नेम दिया, फिर नेम इज, पासवर्ड इज एम्प्टी,
वहां पर PNM है ID, फिर आगे बढ़ो, कंट्रोल भी, इस बार मोबाइल है, मोबाइल, और यहाँ पे मोबाइल EJMPT क्या देंगे, mob, MOB, ठीक है। रन कराओ, कंट्रोल S, रजिस्टर, नेम इज एम्प्टी, नेम इंटर कर दिया, यूजर नेम में भी ना देना चाहिए, रजिस्टर दिया यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम भी दिया, यूजर नेम पे फोकस हुआ, फिर क्या दिया, पासवर्ड इज, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, पासवर्ड दे दिए, फिर क्या देगा, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल, ये तो हो गया। अब लेकिन ये भी होना चाहिए ना कि जो आप यूजर नेम इंटर किए हैं, पासवर्ड इंटर किए हैं, वो डेटा मोबाइल इंटर किए हैं, डेटा भी तो वैलिडेट होना चाहिए। मोबाइल नंबर में अगर 5 डिजिट देंगे तब तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं ना करना चाहिए। तो अब रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू करना होगा, किसके थ्रू करना होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। एक मैं करके आपको दिखाता हूं। अभी तो सारा डेटा इंटर कर दिए, रजिस्टर, रजिस्टर पे क्लिक करो, आ गया, फाइल क्या हो गया, रिडायरेक्ट हो गया। क्या लाइट चली गई, छोड़ दें, नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे, मतलब वैलिडेशन को, इनपुटेड डेटा को कैसे हम लोग वैलिडेट करते हैं, उस चीज को देखेंगे। टाइम भी हो चुका है, ठीक है, अब उसको नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं।